जब भी वो मुझे मारते थे तो वो मुझे पीठ पे मारते थे, हम्म। बट जब वो पीठ पे मारते थे ही यूज्ड टू ग्रैब माय चेस्ट लाइक अच्छा। प्रीटी बैडली। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। तो ये मैंने मम्मी को बताया, तो माय मम डिडंट बिलीव टू बी ऑनेस्ट कि वो तो मौलाना है, वो कैसे कर सकता है ये सब। बट मेरे पापा को फिर मैंने बताया एंड ही बिलीव्ड, एंड वो फिर चले गए। सेकंड मौलवी केम, ही डिड द सेम, चला गया, नॉट पिटाई बिकॉज, नहीं की? डैडी अब ने वो पिटाई मुझे नहीं नहीं की इसकी? पता, वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट मुझे ये पता है ही वैनिश्ड, वो गया। हम्म। वो सब मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ, बट मुझे ये पता है कि वो चला गया। खैर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मौलाना आई थिंक 5-6 मंथ्स के बाद वो भी सेम चीज करता था। ही यूज्ड टू ग्रैब माय बैक। आई एम लाइक, फिर मैंने बताया, माय मम सेड तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ये ज़हनी गुलाम जिस किताब को खालिक कायनात की किताब बताते हैं, इस किताब में सबसे ज़्यादा आयतें कत्ल और कताल को लेकर हैं। इनकी हदीसों में वाहियात बातों का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है। इनकी हदीसों में घूम फिर कर तलवार और सलवार ही देखने को मिलती है। यही किताबें इन लोगों को अक्ल से पैदल और जिस्म का शौकीन बनाती हैं। इन अरबी गुलामों की आंखों में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। घर की माँ बहन बेटी हो या नातेदार रिश्तेदार की, इनकी बुरी नज़र किसी पर भी पड़ सकती है। फिर ये दूसरी औरतों को कैसे छोड़ सकते हैं। इन लोगों के मुल्ला मौलवी तो मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को नहीं छोड़ते। पाकिस्तान के नामचीन आलिम इंजीनियर मिर्जा ने तो खुलेआम कबूला है कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले लगभग हर बच्चों के साथ गलत काम होता है। बच्चे डर की वजह से घर में नहीं बताते हैं, और जो बता देते हैं तो उनके माँ बाप इस बात को सामने आने नहीं देते। आज साहिल भाई की स्ट्रीम में एक मोमिना खुद अपने साथ हुई गलत हरकत को खुलकर बयान किया। हालांकि वो एक्स मुस्लिम हो गई हैं, पर अभी भी इन अरबी गुलामों के बीच रहने में मजबूर हैं और अपनी बेटी को इन जामियों से बचाने के जद्दोजहद में लगी हैं। आइए देखते हैं ये एक्स मुस्लिम लेडी इन जामियों की पोल किस तरह खोल रही है। लिया जी, माइक और कैमरे की परमिशन दे दो। जब आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीम यार्ड ओपन करती हो तो वहां हो गया दे लो इनको। जी लिया जी। हेलो। यस लिया जी। मोमिना है अभी तक? नहीं, पहले थी? बिल्कुल, मतलब जरा तैयार सुना दे। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत साल पहले मतलब था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यार गलती हुई। मोमिनो जो अभी करंट मोमिन है उनसे तो काफी अच्छा आपने पढ़ा है। आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले आ चुकी है? नहीं, मतलब मैं आपके लाइव स्ट्रीम्स देखे हैं बट फर्स्ट टाइम है। ओके जी। लिया जी, क्यों छोड़ दिया आपने? इस्लाम को क्यों नहीं लिया आपने, मैंने या एक्चुअली लेके क्यों दे दिया? जब आपका चैनल देखा था फर्स्ट टाइम, उससे काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन 2023 में फर्स्ट टाइम जून, आई थिंक इट वाज जून, का चैनल मिला था। ओके। अपने लाइफ में फेस करी है, तो क्या वो किया? चीज़ें हुई हैं मेरे गंदगी जो आप बताते हो, अच्छा, आपने फेस किया है वो अपनी लाइफ में मैंने फेस किया है। बाय द वे, आई एम अ बिग फैन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। जो अरे भी थैंक आप यू लोग सो मच। बताते हो, मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया है। ही इज स्टिल अ मुस्लिम, बट नाम का मुस्लिम है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, इट्स क्वाइट पर्सनल, बट ठीक है, मैं कुछ चीज़ें ही बता सकती हूँ। ओके। व्हेन आई वाज लाइक 11 और 12, मेरा मम्मी ने क्या किया कि हम लोगों के लिए मौलवी लगवाया। तो he used to come at home. Mom never used to stay कि साथ में नहीं, वो अलग ही रहती थी दूसरे रूम में।
तो वो हमेशा बैठते थे एंड वन डे व्हाट ही डिड कि उन्होंने मुझे एक फ़ोन अपने फ़ोन में कुछ दिखाया, ठीक है? 3 पैड था लेकिन स्क्रीन में वीडियो दिख जाती थी, वो वाला था, ठीक है? एंड मुझे पता भी नहीं था वो क्या है बट नाउ आई नो दैट इट वाज़ पोर्न, ठीक है? जब मौलवी साहब पॉन देख रहे थे। हाँ जी, वो बैठ के पोर्न देख रहे थे और उन्होंने मुझे दिखाया। When you were just 11. हाँ तो एंड जब भी वो मुझे मारते थे तो वो मुझे पीठ पे मारते थे, बट जब वो पीठ पे मारते थे ही यूज्ड टू ग्रैब माय चेस्ट लाइक अच्छा। प्रीटी बैडली। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो ये मैंने मम्मी को बताया, तो माय मम डिडंट बिलीव टू बी ऑनेस्ट कि वो तो मौलाना है, वो कैसे कर सकता है ये सब। बट मेरे पापा को फिर मैंने बताया एंड ही बिलीव्ड एंड वो फिर चले गए। सेकंड मौलवी केम, ही डिड द सेम। चला गया, पिटाई नहीं की डैडी ने, वो पिटाई मुझे नहीं नहीं की इसकी? पता, वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट मुझे ये पता है ही वैनिश्ड, वो गया। वो सब मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ, बट मुझे ये पता है कि वो चला गया। खैर नेक्स्ट मौलाना आई थिंक 5-6 मंथ्स के बाद वो भी सेम चीज करता था। ही यूज्ड टू ग्रैब माय बैक। आई एम लाइक, फिर मैंने बताया, माय मम सेड तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। एंड ओके, माय डैड इज ऑलवेज इन माय सपोर्ट कि ठीक है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कवर करो क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो। हम ऐसी सोसाइटी में रहते थे कि हम अकेले ही नहीं 10 साल की बच्ची क्या कवर करेगी? इस वक्त एज क्या है आपकी? डेफिनेटली नो, आई एम 29 राइट नाउ। वो बहुत पुराना, नहीं नॉट इस वक्त, मींस जो सेकंड मौलाना था उस टाइम पे एज क्या थी? वो मैं 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ, तो मे बी 10 नहीं तो 11 साल की बच्ची क्या कवर करेगी? क्या बुलशिट है ये? एग्जैक्टली नहीं, वो वहां पर तो अगर थोड़े दूर चले जाओ तो बच्चियां कवर करती हैं, आज भी इतने छोटे बच्चे को कवर कर देते हैं मुस्लिम्स में, तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, तो ये था, तो वही सेम हुआ। फिर उसके बाद ये सेम चीज, सेम पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस इस बात किया। ही हो गया था। यू कैन हियर मी राइट? ये सेम Yes, yes. पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस किया। My grandpa from my maternal side, my uncles from my paternal side. So मैं रियलिटी बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज में बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि no one was hitting on me, no one was touching me, nothing. I was so safe. Everything was comfortable. I was so comfortable there. But the moment I'm entering my home, my paternal family or my maternal family, there is some unsafe feeling that I'm getting. So ये हो रहा था, तो यही चीजें होने लगी। तो ये सब करते करते आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मुस्लिम्स में ही हो रहा था, ठीक है। मुस्लिम, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सारे जितने भी हैं वो मुस्लिम। तो ये हुआ, तो एक मेजर रीजन यही था मेरा कि मुझे नहीं रहना इसमें। वेल, तो एक ये था। सेकंड वाज, जो आप लोग बोलते हो ना कि लड़कियों की औकात नहीं है, वुमेन्स की इसमें कोई औकात नहीं है इस रिलीजन में, दैट्स सो ट्रू। वो मुझे क्या, मेरी नानी, मैंने उनको देखा है। शी यूज्ड टू गेट बीटन अप बाय माय नाना। माय हस्बैंड दादी, शी यूज्ड टू बीटन अप बाय, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए सिर्फ खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो सब चीज़ों पे तो है। ऐसा बहुत कुछ मैंने सुना। वेल, फर्स्ट थिंग, मुझे स्लेवरी आप लोगों से पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताई थी कि इस्लाम में ऐसा कुछ है कि स्लेवरी है ऐसा। तो आई एम लाइक, व्हाई डिडंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर मौलवी, बिकॉज वो ऐसा, उसने पहले ये सब चीज़ें अपने वो इस्लामिक स्कूल से ही पढ़ा है। तो उसने बोला कि मैंने ये पूछा था, तो पता है वहाँ से क्या आंसर आया था? कुछ चीज़ों के आंसर सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है।
I'm like what the hell. He's like मेरा भी यही रिएक्शन था, बट ठीक है, अब मैं क्या कहूँ। मैं कहा तो कुछ तो होगा ना। तो हमेशा उसका यही होता था कि सी मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ। तो बेटर है मैं जितना मेरे को मेरा एक बिलीफ है, ठीक है, मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स करता हूँ, नहीं करता। आपको जो करना है करो, आपको जो पहनना है पहनो, आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर, ठीक है। हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, हम ना वहाँ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, हम किसी चीज से बंधे हुए नहीं है, सो इट्स ऑल गुड, ठीक है। हम वहाँ जाते हैं, उनके साथ थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल। तो ठीक है, हमारी लाइफ Okay. यहाँ पे बहुत अलग चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बता दूँ लोगों को, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, इट्स फाइन। मेरा हस्बैंड बोलता है कि अगर तू बता रही है, एक चीज का ध्यान रखियो, तेरे पास चीजें होनी चाहिए कि वाई यू हैव लेफ्ट इट, और फाइनल कॉफिन ऑन द फाइनल नेल फाइनल ऑन द नेल। कॉफिन तेरा ही होना चाहिए कि तूने क्यों छोड़ा है। कि कुछ भी सामने से आता रहे, लेकिन लास्ट की जो बोल रहा है कि लास्ट में तू ही बोले और उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाए। अब लाइक वो ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली में इतने रिलीजियस लोग हैं, फिर मेरा मन नहीं होता है कि मैं इनको बताऊं, क्योंकि सब ऐसे हैं कि कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इससे बेटर है जस्ट शट माई माउथ। और मैं यहाँ खुश हूँ, आई हैव अ डॉटर, मैं उसको अपने हिसाब से बड़ा करूंगी, ऑफ कोर्स वो मेरी है, मैं अपने हिसाब से बड़ा करूंगी। ध्यान रखूंगी कि कभी उसके साथ कोई मुल्ला मौलवी, तो उनसे तो 1000 गुना दूर रखूंगी, 1000 मील दूर रखूंगी कि भैया बहुत दूर रहे। तो ये सब चीजें हैं। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैंने बहुत पहले ही इस्लाम छोड़ दिया था। मैं आपको अच्छा एक्चुअली लिया जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रही हूँ। okay. First of all, sorry to hear about all the things you have gone through. और ये असल में जो हमारे मोमिन हजरात हमको अगर सुन रहे हैं, मोमिन हजरात, ठीक है, आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये बात जो है ना, ये बहुत कॉमन हो चुकी है। कॉमन है कि यार आप जिस हाफिज को, जिस मौलाना को आप बुलाते हो घर पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप उनको मदरसों में भेजते हो या मस्जिद में भेजते हो, इंश्योर करें अगर आप मदरसे या मस्जिद में भेज रहे हो तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बिल्कुल मतलब उस लिहाज से बोल, अभी मैं आपको इस लिहाज से नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं आपको दूसरे साइड से बोल रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। फॉर द ये नहीं समझना सेफ्टी। कि यार ये एक्स मुस्लिम बोल रहा है तो हम इसकी नहीं मानेंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला कि ये इस्लाम वाला एंगल, अब एक्स मुस्लिम वाला एंगल आप हटा दो। अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, तो ये हरकतें आपके बच्चों के साथ हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वी हियर सो मेनी केसेस। मस्जिद में भेज रहे हो, चाहे वो मेल आपका बच्चा हो या फीमेल हो, ठीक है, ये मौलानाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी चल जाता है। तो ऐसी जगह पे आप अगर भेज रहे हो तो ऐसी जगह पे भेजो जहां पे सीसीटीवी कैमरा है। और अगर आप किसी को घर पे बुला रहे हो, चलो आप दिमागी अपंगता में डाल रहे हो, उनको सिखा रहे हो, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बुला रहे हो तो इंश्योर करें कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने रहे। और आपका बच्चा अगर इस तरीके से कंप्लेंट करता है, आपके बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच। अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको उस चीज को हल्के में ना लेके, यार ये तो मौलाना है, ये कैसा करेगा, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज जो है बहुत कॉमन हो चुकी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और लिया जी, आपके लिए हमको बहुत बुरा लगा आपके पास्ट के बारे में सुन के। वी होप के आप इस चीज से बाहर आए, क्योंकि जिन जिन बच्चों के साथ इस तरीके से होता है वो एक हमेशा के लिए वो एक दाग की तरह मैं हो जाता आज है, भी रहन। थेरेपी ले रही हूँ। आई हाँ, आई एम टेलिंग ट्रू, यू, वेरी। मैं आज भी थेरेपी ले रही हूँ। मैं आई थिंक लास्ट 8 9 मंथ्स हो गए हैं। मैं थेरेपी स्टार्ट किया था, इनिशियली ये सोचा था कि 2 3 महीने ही लगेंगे, बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है मेरा। वो चल रहा है। जी, तो हम तो यही होप करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस मेंटल चीज से रिकवर हो जाए।
तो और आप इस्लाम से बाहर निकली, ये उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकली, और बहुत आपने ये जरूरी भी कहा था। कि आप सेफ है एंड यू आर हैप्पी विद योर हस्बैंड, जो कि नाम के मुसलमान है। अगर वो निकल जाए पूरी तरीके से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे कि वो आपने बताया उस हिसाब से तो वो ये समझ है में आ रहा नहीं, है कि भाई वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन बस वो नाम के छोड़ ही लिए दिया वो। है, वो नमाज तक हाँ, नहीं पढ़ता है। आई एम टेलिंग यू नो, हम कुरान लेके आए थे 5 years ago। हम कुरान लेके आए थे, मैंने ही उसको कुरान को आई थिंक 1 या 2 बार टच किया है, उसने तो वो भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो वो किस तरीके का मुसलमान है। जी। तो यार लिया जी के लिए गुलाब का फूल जरूर भेजे, और आई एम वेरी श्योर कि ऐसी कई सारी लिया है जिनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है, और कई सारी मोमिना है जो इस्लाम से बाहर आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच लिया जी फॉर ज्वाइनिंग एंड यू नो स्पीकिंग आउट योर माइंड। यस, मैं बी स्ट्रांग और आई अपना एम ख्याल टेलिंग रखिए। यू, मैं डेली खाना बनाती हूँ, मैं डेली आप लोगों की वीडियोस देख के खाना बनाती हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं पूरे टाइम आपकी वीडियोस देखती रही हूँ। मेरा पति कभी कभी बोलता है तू पागल हो गई है। क्या करूँ मैं, कुछ ना कुछ चाहिए, मैं इससे बेटर कुछ नहीं है मेरे लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।